नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आप दुनिया की सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है बुद्ध की, एक ऐसे व्यक्ति जिनके विचारों ने दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। चीन से लेकर जापान तक, भारत से नेपाल तक और थाईलैंड और उससे भी आगे तक। बुद्ध का जीवन आज भी लाखों दिलों और दिमागों को प्रेरित कर रहा है। लेकिन यहाँ कुछ और भी अद्भुत है। ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। हाँ, आपके बारे में। क्योंकि बुद्ध ने जो सबक सिखाए वे केवल भिक्षुओं या प्राचीन काल के लोगों के लिए नहीं हैं। वे ऐसे सबक हैं जो आज आपके जीवन को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, आपके संघर्ष क्या हैं, या आप कौन सी भाषा बोलते हैं। इस वीडियो में हम उनके जन्म, उनके संघर्षों, सत्य की उनकी खोज और इसके बीच की हर चीज से शुरू करते हुए उनकी यात्रा में गहराई से उतरेंगे। और अंदाजा लगाए क्या, इसे सुनते समय आप अपनी अंग्रेजी में भी सुधार करेंगे। ये सही है। जैसे ही आप ये कहानी सुनेंगे, आप नए शब्द, वाक्यांश और जीवन बदलने वाले सबक सीखेंगे। यदि आप बुद्ध की कहानी की शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं और साथ ही एक मजेदार और रोमांचक तरीके से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। यहाँ हम अद्भुत कहानियाँ, किताबों के सारांश और जीवन बदलने वाले सबक पेश करते हैं। ये सब करते हुए आपकी अंग्रेजी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो बैठ जाए, आराम कीजिए और एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार हो जाए जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदलेगी, बल्कि आपको बेहतर अंग्रेजी बोलने में भी मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक राजकुमार का जन्म। एक समय की बात है, लुम्बिनी नामक एक राज्य में, जो अब नेपाल का हिस्सा है, एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन बाद में उन्हें दुनिया बुद्ध यानी प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जानेगी। सिद्धार्थ का जन्म राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ था, जो शाक्य वंश के शासक थे। जिस क्षण उनका जन्म हुआ, कुछ असाधारण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ की माता रानी माया ने जन्म दिया, तो वह एक सुंदर बगीचे में खड़ी थी। और जैसे ही उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, पेड़ झुक गए और उनके चारों ओर फूल खिल उठे। ये घटना इस बात का संकेत थी कि बच्चा खास था। शिशु सिद्धार्थ सुंदर थे, उनका चमकता चेहरा ऐसा लग रहा था मानो चांद की तरह चमक रहा हो। उनके जन्म पर एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक आध्यात्मिक गुरु जो दुनिया में शांति लाएगा। हालांकि राजा, उनके पिता, नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ एक आध्यात्मिक गुरु बने। वह चाहते थे कि वह उन्हीं की तरह एक शक्तिशाली राजा बने। इसे सुनिश्चित करने के लिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को विलासिता से घेर लिया और उन्हें महल में ही रखा। उन्होंने उन्हें बेहतरीन शिक्षा, बढ़िया कपड़े और वह सब कुछ दिया जिसकी वे इच्छा कर सकते थे। महल सुंदर बगीचों, नौकरों और मनोरंजन करने वालों से भरा था। और सिद्धार्थ यह सब भोगते हुए बड़े हुए। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कठिनाई नहीं। उनके पिता का मानना था कि अगर सिद्धार्थ कभी बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आए, तो वे जीवन की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव नहीं करेंगे और राजा बनना चुनेंगे। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उनकी सुंदरता और आकर्षण प्रसिद्ध होता गया और कई लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उनके पास वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति चाह सकता है: धन, आराम, दोस्त और एक प्यारा परिवार। हालांकि उनके अंदर हमेशा ये भावना रहती थी कि कुछ कमी है। एक दिन सिद्धार्थ जिज्ञासु हुए। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि क्या वह महल की दीवारों के बाहर जा सकते हैं। उनके पिता अनिच्छुक थे, लेकिन अंततः मान गए, ये सोचकर कि बाहरी दुनिया को देखने से सिद्धार्थ को ये पता चलेगा कि वह महल में रहकर कितने भाग्यशाली हैं। तो सिद्धार्थ अपनी यात्रा पर निकल पड़े, ये देखने के लिए उत्साहित थे कि महल के फाटकों के बाहर क्या है। लेकिन उस दिन उन्होंने जो देखा, उसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही वह शहर की सड़कों से गुजरे, उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को धीरे धीरे चलते हुए देखा, जिसका चेहरा थका हुआ था और त्वचा पर झुर्रियां थीं। सिद्धार्थ स्तब्ध थे। उन्होंने पहले कभी किसी को इतना बूढ़ा नहीं देखा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने जवाब दिया, ये हम सबके साथ होता है। हम बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं। सिद्धार्थ भ्रमित थे। उन्होंने कभी बूढ़े होने के बारे में सोचा ही नहीं था। वह हमेशा सोचते थे कि जीवन एकदम सही है, कि हर कोई हमेशा खुशी से रहता है। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्होंने कुछ और देखा जिसने सिद्धार्थ को परेशान किया।
एक बीमार आदमी सड़क किनारे पड़ा था, दर्द से पीड़ित था। सिद्धार्थ ने पूछा, इसे क्या हुआ है? सारथी ने समझाया, ये बीमारी है और यह किसी को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे वह कितना भी अमीर हो या गरीब। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि दुनिया उतनी सही नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। लोग बूढ़े होते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं और लोग मर जाते हैं। महल के अंदर उनका परिपूर्ण जीवन बाहर की कठोर वास्तविकता की तुलना में एक सपना जैसा लगा। लेकिन देखने के लिए और भी बहुत कुछ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, सिद्धार्थ ने जमीन पर पड़ा एक मृत शरीर देखा। लोग रो रहे थे और शोक मना रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? यह मृत्यु है, सारथी ने जवाब दिया, और सभी जीवित प्राणी इसका अनुभव करेंगे। सिद्धार्थ को अपने दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि हर किसी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर या शक्तिशाली हैं, आप इन सच्चाइयों से बच नहीं सकते। आखिरकार वे एक भिक्षु के पास पहुंचे जो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठा था। भिक्षु के पास न पैसा था, न परिवार, न महल। वह साधारण वस्त्रों में थे और अपने चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ पूरी तरह से शांत थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह आदमी कौन है? यह इतना शांत क्यों है? सारथी ने जवाब दिया, यह एक पवित्र व्यक्ति, सत्य का खोजी है। वह शांति में है क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया है और जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। इस क्षण ने सिद्धार्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि धन और विलासिता सच्ची खुशी नहीं ला सकती। शांति और स्वतंत्रता केवल जीवन के सत्य को समझकर ही मिल सकती है। और तभी सिद्धार्थ ने एक जीवन बदलने वाला फैसला लिया। वह महल छोड़ देंगे, अपने परिवार को छोड़ देंगे और जीवन के सत्य को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ेंगे, ये समझने के लिए कि लोग क्यों पीड़ित हैं और वे शांति कैसे पा सकते हैं। भाग 2। सिद्धार्थ के अपने जीवन में वापस नहीं जा सके। महल, उनके पिता का राज्य, आराम और वह सब कुछ जो उन्होंने कभी जाना था, अब व्यर्थ लग रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन सिर्फ सुख से कहीं अधिक था, और उन्हें उस सत्य को खोजना था जो उन्हें दुख से उबरने में मदद कर सके। दुनिया में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखने के दर्द ने उनके अंदर कुछ गहरा जगा दिया था। सिद्धार्थ को लगा कि उन्हें जीवन के इन सवालों के जवाब खोजने होंगे। उनके पास सब कुछ था, धन, परिवार, प्रेम, लेकिन ये काफी नहीं था। उनका मानना था कि सच्ची खुशी महल की दीवारों के बाहर कहीं छिपी हुई थी। लेकिन एक और बात थी जो उनके दिल पर बोझ डाल रही थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर महिला से हुआ था और उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। यशोधरा न केवल उनकी पत्नी थी, बल्कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी और उन्होंने कई खास पल साझा किए थे। लेकिन जितना सिद्धार्थ उनसे प्यार करते थे, वह बाहरी दुनिया में देखे गए सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि लोग पीड़ित थे। वह बुढ़ापे और मृत्यु के सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्हें शांति खोजने की जरूरत थी, और उनका मानना था कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका सब कुछ छोड़कर जवाबों की तलाश करना था। एक रात जब उनकी पत्नी और बेटा शांति से सो रहे थे, सिद्धार्थ ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था, लेकिन यह अभी भी कठिन था। अपने परिवार को छोड़ना सबसे बड़ा बलिदान था जो वह कर सकते थे, लेकिन वह उन जवाबों को खोजने का एकमात्र तरीका था जिनकी उन्हें तलाश थी। सिद्धार्थ चुपचाप महल से निकल गए। वह अपनी पत्नी या बेटे को जगाना नहीं चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि वे उन्हें रोकें, उन्हें वापस खींचें। वह जानते थे कि वे उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वह ये भी जानते थे कि उन्हें सत्य को खोजने के लिए अपने रास्ते पर चलना होगा। जैसे ही वह महल के फाटकों से बाहर निकले, उनके दिल में एक गहरी उदासी भर गई। उन्होंने जिस जीवन को पीछे छोड़ा था, उस पर उन्होंने आखिरी बार देखा, लेकिन अब कोई पीछे मुड़ना नहीं था। जिस क्षण उन्होंने फाटकों के बाहर कदम रखा, वो एक सन्यासी बन गए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उच्च सत्य की तलाश में सब कुछ छोड़ दिया था। बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना महल छोड़ा था। सिद्धार्थ कई दिनों और रातों तक यात्रा करते रहे। उनके शरीर पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने खुद को एक जंगल में पाया जहां उनकी मुलाकात कई पवित्र पुरुषों से हुई जिन्हें तपस्वी एस्थेटिक्स के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने ज्ञान की तलाश के लिए भौतिक दुनिया को भी छोड़ दिया था। इन तपस्वियों का मानना था कि सत्य को खोजने का एकमात्र तरीका आत्मत्याग और दुख के माध्यम से है। वे लंबे समय तक उपवास करते थे, असुविधा में रहते थे और घंटों तक बिना हिले ध्यान करते थे।
उनका मानना था कि दुख भोगकर वे खुद को शुद्ध करेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान के करीब आएंगे। सिद्धार्थ उनके साथ शामिल हो गए और उनके अभ्यासों का पालन करना शुरू कर दिया। वर्षों तक वह सबसे कठोर परिस्थितियों में रहे, घंटों तक ध्यान करते रहे, पर्याप्त भोजन नहीं किया और अपने शरीर को सीमा तक धकेल दिया। उनका मानना था कि अपने शरीर की जरूरतों को नकार कर वह परम सत्य पा सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उन्हें कुछ महत्वपूर्ण महसूस हुआ। आत्मत्याग जवाब नहीं था। वह कमजोर और कमजोर होते जा रहे थे। उनका शरीर इतना पतला हो गया था कि वह मुश्किल से खड़े हो पाते थे। फिर भी उनका मन अभी भी शांत नहीं था। उन्होंने सीखा था कि अत्यधिक दुख ज्ञान की ओर नहीं ले जाता, ये केवल दर्द और थकावट की ओर ले जाता है। एक दिन सिद्धार्थ भूख और कमजोरी से गिर पड़े। सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें एक नदी के पास पड़ा हुआ पाया। उसने उन्हें कुछ खीर दूध चावल दी और सिद्धार्थ ने उसे कृतज्ञता के साथ पिया। खीर ने उन्हें पोषण दिया और उन्हें एहसास हुआ कि संतुलन शांति खोजने की कुंजी है। अत्यधिक उपवास और आत्मत्याग जवाब नहीं थे। इसके बजाय उन्हें अपने शरीर और दिमाग की देखभाल एक संतुलित तरीके से करने की आवश्यकता थी। तो सिद्धार्थ ने अपनी खोज के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि शांति और ज्ञान न तो दुख से आता है और न ही विलासिता का जीवन जीने से आता है। यह मध्यम मार्ग खोजने से आता है, जीवन जीने का एक तरीका जो संतुलित था, जहां आप अभी भी जीवन का अनुभव कर सकते थे लेकिन इसके सुखों या दुखों से जुड़े बिना। अब सिद्धार्थ बोधगया के लिए निकल पड़े, जहां वह आज बोधि वृक्ष के नाम से जाने जाने वाले एक प्रसिद्ध पेड़ के नीचे बैठेंगे और तब तक ध्यान करेंगे जब तक कि उन्हें उन जवाबों का पता नहीं चल जाता जिनकी उन्हें तलाश थी। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे एक आरामदायक जगह पाए, बैठ गए और संकल्प लिया। उन्होंने वादा किया कि जब तक उन्हें सत्य नहीं मिल जाता तब तक वह नहीं उठेंगे। वह दृढ़ थे और यह उनका अंतिम निर्णय था। वह वहां बैठेंगे और तब तक ध्यान करेंगे जब तक कि जवाब नहीं आ जाते। 7 दिनों तक सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे, अपने मन को केंद्रित करते रहे और अपने दिल में गहराई से खोज करते रहे। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। उनके ध्यान के दौरान उन पर मार, मोह माया के देवता, प्रलोभन के राक्षस ने हमला किया, जो उन्हें उनके मिशन से विचलित करना चाहता था। मार ने सिद्धार्थ की शांति को भंग करने के लिए शक्तिशाली सेनाएं भेजी। उसने उन्हें विचलित करने के लिए तूफान, बारिश और यहां तक कि सुंदर महिलाएं भी भेजी। लेकिन सिद्धार्थ शांत, केंद्रित और अडिग रहे। उन्होंने मार की चालों को खुद को परेशान नहीं करने दिया। उन्होंने ध्यान करना जारी रखा और धीरे धीरे उन्हें कुछ महान की उपस्थिति महसूस होने लगी। अपने ध्यान की 5वीं रात को सिद्धार्थ ने अंततः जागृति की गहरी भावना का अनुभव किया। उन्होंने जीवन के सत्य को महसूस किया। बोधि वृक्ष के नीचे 7 दिनों तक बैठने के बाद सिद्धार्थ का मन आखिरकार मुक्त हो गया। उन्होंने पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर ली थी, आंतरिक शांति की एक ऐसी स्थिति जहां उन्होंने जीवन और दुख की सच्ची प्रकृति को समझा। वह बुद्ध बन गए थे, जागृत व्यक्ति। जिस मार्ग की वह तलाश कर रहे थे, मध्यम मार्ग, अब उनके लिए स्पष्ट था। सिद्धार्थ ने जवाबों की तलाश में इतना समय बिताया था, लेकिन जवाब हमेशा उनके भीतर ही थे। अपने ध्यान और गहरे चिंतन के माध्यम से उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझा। ये शिक्षाएं अब उनके जीवन मिशन की नींव बनेंगी। बुद्ध की पहली शिक्षा दूसरों के साथ 4 आर्य सत्यों को साझा करना था। वह सभी प्राणियों को दुख के कारणों और इसे कैसे समाप्त किया जाए, ये समझने में मदद करना चाहते थे। यहाँ इन शक्तिशाली सत्यों का एक विवरण दिया गया है। दुख दुखा मौजूद है। जीवन दुखों से भरा है। चाहे वह शारीरिक दर्द हो, भावनात्मक संघर्ष हो या अपरिहार्य बुढ़ापा और मृत्यु जिसका हम सभी सामना करते हैं, कोई भी इन चुनौतियों से बच नहीं सकता है, चाहे हम उनसे बचने की कितनी भी कोशिश करें। दुख का एक कारण है। दुख का कारण इच्छा और आसक्ति है। हम इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि हम चीजों की लालसा करते हैं, धन, प्रसिद्धि, प्रेम और भौतिक चीजें। हम विचारों, रिश्तों और परिणामों से जुड़े हुए हैं, और जब ये चीजें बदलती हैं या गायब हो जाती हैं तो हम पीड़ित होते हैं। दुख समाप्त हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि दुख समाप्त किया जा सकता है। इच्छा और आसक्ति को छोड़कर हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। यह दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि यह बदलने के बारे में है कि हम दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दुख के अंत का मार्ग। दुख को समाप्त करने का तरीका अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है। ये संतुलन, ज्ञान और करुणा का जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। अष्टांगिक मार्ग में शामिल हैं सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन की प्रकृति, दुख और सत्य को समझना,
सम्यक संकल्प राइट इंटेंशन, दया, करुणा और ज्ञान पर आधारित निर्णय लेना। सम्यक वचन राइट स्पीच, सच्चाई और दयालुता से बोलना, झूठ या हानिकारक शब्दों से बचना। सम्यक कर्म राइट एक्शन, नैतिक रूप से और ईमानदारी से कार्य करना, हानिकारक व्यवहारों से बचना। सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड, एक ऐसा करियर या जीवन पथ चुनना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक प्रयास राइट एफर्ट, अच्छे गुणों को विकसित करना और बुरे गुणों से बचना। सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहना और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहना। सम्यक समाधि राइट कंसंट्रेशन, गहरा ध्यान विकसित करना और मन को केंद्रित करना। ये शिक्षाएं बौद्ध धर्म की नींव बन गईं। बुद्ध का मानना था कि कोई भी अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास कर सकता है और शांति और दुख से मुक्ति पा सकता है, चाहे वे कहीं से भी आए हो या उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में था और यह सबके लिए उपलब्ध था। बुद्ध के पहले शिष्य। अपने ज्ञान के बाद बुद्ध को एहसास हुआ कि वह अपने नए ज्ञान को अपने तक नहीं रख सकते। दुनिया को इसे सुनने की जरूरत थी। वह वाराणसी शहर गए जहां उनकी मुलाकात अपने पहले 5 शिष्यों से हुई, जो तपस्वियों का एक समूह था जिसने एक बार उनके साथ आत्मत्याग के कठोर तरीकों का अभ्यास किया था। उन्होंने उनके अत्यधिक दुख को देखा था और सोचा था कि उन्होंने सत्य की खोज छोड़ दी है। लेकिन अब बुद्ध ब्रह्मांड के ज्ञान से चमक रहे थे। पहले तो वे संशय में थे। जिस व्यक्ति ने कभी चरम तपस्या का अभ्यास किया था, वह अब एक नया तरीका कैसे सिखा सकता था। लेकिन जैसे ही बुद्ध ने उनसे बात करना शुरू किया, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। उनके शब्द शक्तिशाली, शांत और गहरी अंतर्दृष्टि से भरे थे। बुद्ध ने उनके साथ 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग साझा किए, ये समझाते हुए कि उन्हें शांति पाने के लिए अपने शरीर को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उन्हें सचेतनता, करुणा और ज्ञान विकसित करने की आवश्यकता है। संतुलन कुंजी था, चरम सीमा नहीं। एक एक करके उनके शिष्यों को समझ आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध ने दुख को समाप्त करने का रास्ता खोज लिया था और वे उनका अनुसरण करना चाहते थे। बुद्ध के पहले 5 शिष्य उनके मठवासी समुदाय के पहले सदस्य बन गए, जिसे संघ संघा के नाम से जाना जाता है। साथ मिलकर वे दुनिया में उनकी शिक्षाओं का प्रसार करेंगे। बुद्ध का करुणामय स्वभाव। बुद्ध की शिक्षाओं को इतना खास बनाने वाली चीज न केवल उनके शब्दों में ज्ञान थी, बल्कि उनका करुणामय हृदय भी था। बुद्ध केवल ज्ञान साझा करने में रुचि नहीं रखते थे, वह लोगों को अपना जीवन बदलने में मदद करने में रुचि रखते थे। उन्होंने केवल एक ऊंचे आसन से शिक्षाओं का प्रचार नहीं किया, वह उन्हें जीते थे। बुद्ध ने लोगों को दिखाया कि 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके वे अपने दुख को शांति में बदल सकते हैं। उन्होंने अमीर राजाओं से लेकर गरीब भिखारियों तक, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े पुरुषों तक अनगिनत लोगों को सच्ची खुशी और आंतरिक शांति के मार्ग को समझने में मदद की। बुद्ध की शिक्षाओं का एक सबसे सुंदर पहलू उनका गैर निर्णायक स्वभाव है। उन्होंने अपने समुदाय में सभी का स्वागत किया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। उनकी नज़र में हर किसी में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता थी और उन्होंने सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया। बुद्ध का परिवार और मध्य मार्ग। ज्ञान की तलाश की अपनी यात्रा के बावजूद बुद्ध अपने परिवार को नहीं भूले। उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बेटे राहुल अभी भी महल में रह रहे थे। जब उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ बुद्ध बन गए हैं, तो वे बहुत प्रभावित हुए। यशोधरा ने कभी सिद्धार्थ के सपनों और इच्छाओं को साझा किया था, लेकिन अब वह उनकी यात्रा में ज्ञान को समझती थी। यशोधरा इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि सिद्धार्थ ने दुनिया में शांति और दुख से मुक्ति लाने के लिए, महान भलाई के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था। यशोधरा खुद शुरुआती बौद्धों के समुदाय में एक महत्वपूर्ण शख्सियत बन गईं। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी धन या भौतिक चीजों से लगाव से नहीं आती, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा से आती है। राहुल, सिद्धार्थ के बेटे, भी बाद में भिक्षु बन गए और ज्ञान के अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। जैसे जैसे बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी, साल बीतते गए और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगीं। उनका प्रभाव मजबूत होता गया, न केवल उनके जन्म की भूमि में, बल्कि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भी। उन्होंने केवल शब्दों के माध्यम से लोगों को नहीं सिखाया, बल्कि जिस तरह से वह रहते थे, विनम्र, शांतिपूर्ण और करुणा से भरे हुए, उसके माध्यम से सिखाया। वह नहीं चाहते थे कि लोग केवल उन्हें सुने, बल्कि शिक्षाओं को समझें, अभ्यास करें और स्वयं अनुभव करें। उनके अनुयायी विविध थे, अमीर और गरीब, राजा और भिखारी, पुरुष और महिलाएं। बुद्ध ने सभी को स्वीकार किया। उनका संदेश सार्वभौमिक था, जो जाति, धन और यहाँ तक कि राष्ट्रीयता की सीमाओं को पार करता था।
बुद्ध की शिक्षाओं को इतना शक्तिशाली बनाने वाली चीज उनकी जीवन के हर क्षेत्र के लोगों से जुड़ने की क्षमता थी। उनके शब्द सरल लेकिन गहन थे और उनका जीवन उनके संदेश का सबसे बड़ा उदाहरण था। ध्यान, मेडिटेशन और सचेतनता, माइंडफुलनेस का महत्व। बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक ध्यान था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मन, हालांकि विचलित करने वाली चीजों और दुखों से भरा होता है, लगातार अभ्यास के माध्यम से वश में किया जा सकता है। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, ये सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त करने की कुंजी थी। बुद्ध ने स्वयं ज्ञान प्राप्त करने तक 49 दिनों तक रात की खामोशी में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया, उठने से इनकार कर दिया। इस दौरान उन्हें कई प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, जिसमें मार राक्षस भी शामिल था, जिसने उनके संकल्प को हिलाने की कोशिश की। लेकिन बुद्ध दृढ़ रहे, उनका दिल और दिमाग अशांत रहा। उन्होंने अक्सर अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान केवल चुपचाप बैठने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उपस्थित होना सीखने के बारे में है, मन के कामकाज को समझने और जीवन की अनित्यता, इम्परमानेंस को महसूस करने के बारे में है। सचेतनता उनकी शिक्षाओं का एक आधार बन गई। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी। इस एहसास ने लोगों को अनावश्यक दुख से मुक्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने आसक्ति को छोड़ना सीख लिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने शांति, प्रेम और ज्ञान का जीवन जीना चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक सड़क का नक्शा प्रदान किया। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी और व्यावहारिक था। उन्होंने ये वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने लोगों को दिखाया कि मनुष्य होने के साथ आने वाले अपरिहार्य दुख को कैसे संभालना है। अब तक बुद्ध की शिक्षाएं भारत की सीमाओं से परे भी प्रसिद्ध हो रही थीं। उनके शब्दों ने नेपाल, चीन, जापान, थाईलैंड और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया तक के लोगों को प्रभावित किया। करुणा, सचेतनता और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में उनके विचारों ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया। उन भिक्षुओं से जिन्होंने उनका अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, उन आम लोगों तक जिन्होंने उनके उपदेश सुने, बुद्ध का संदेश समय, संस्कृति और विश्वास प्रणालियों से परे था। जहां भी बुद्ध गए, लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उनका ज्ञान तेजी से फैला और अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए समर्पित समुदाय बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बुद्ध ने पढ़ाना जारी रखा, उन्हें कई बहसों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ ने उनके विचारों पर सवाल उठाया, जबकि अन्य ने उनके ज्ञान का परीख